औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड स्टोरीज़ के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शहबाज। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अंबिया इकराम और रसूलों के ज़माने में हम मुअज़्ज़े होने की बातें सुनते आए हैं और उनकी हकीकत पे हम यकीन भी रखते हैं। लेकिन आज के दौर में भी ऐसे वो वाक़यात रूनुमा होते हैं जो किसी भी मुअज़्ज़े से कम नहीं होते। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं आपको ऐसे शख्स की कहानी उसकी ज़ुबानी सुनाने जा रहा हूँ जो किसी भी मुअज़्ज़े से कम न थी। जिस आदमी का किस्सा मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ वो एक गुजरांवाला शहर का 62 साला शहरी है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बिना इंतज़ार करवाए मौजू को शुरू करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद बशीर है, उम्र 62 साल है। मैं 1970 से गुजरांवाला शहर में घंटा घर के करीब चावलों की रेहड़ी लगाया करता था। वक्त गुजरता गया, नौजवान हुआ, शादी हुई, फिर अल्लाह पाक ने मुझे 2 बेटियों से नवाजा और हैसियत के मुताबिक मैंने इनकी परवरिश की। वक्त इतनी तेज़ी से गुजरता गया कि दोनों बच्चियां जवान हुई, लेकिन मेरे हालात ऐसे नहीं थे कि मैं इनकी शादी कर सकता। सन 2008 की बात है। घंटा घर के करीब एक मुग़ल साहब की कपड़े की दुकान थी। वो अचानक उठकर मेरे पास आए और बैठ गए और कहने लगे कि बशीर साहब, मुझे अपने दोनों बेटों के लिए आपकी बेटियों का रिश्ता चाहिए। मैं हैरत ज़दा हो गया क्योंकि ये मेरे लिए हैरत की बात थी कि मुझ गरीब पर यह करम कैसे। खैर, मैंने उनसे सोचने का वक्त लिया। शाम को घर आया तो बीवी से मशवरा किया और हाँ कर दी। 1 साल गुजरा तो ठीक साल गुजरने के बाद मुग़ल साहब शादी का तकाज़ा करने लगे। मैं परेशान था क्योंकि मेरे पास 10,000 रुपये भी नहीं थे जिनसे मैं अपनी बच्चियों को रुखसत कर सकता। मैं परेशान बैठा था। फिर मेरी बीवी ने कहा कि अल्लाह पे भरोसा रखें और शादी की तारीख पक्की कर दें। 25 नवंबर 2009 शादी का दिन तय पाया। शादी को सिर्फ 1 हफ़्ता बाकी था और मैं परेशान बैठा था कि अब क्या होगा। कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही थी और सोच रहा था कि शादी कैसी होगी। अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। मगरिब का वक़्त था और मैं सोचों में गर्क सेहन में बैठा था। फिर आगे क्या मुआवजा हुआ ज़रा सुनिए। अचानक दरवाज़े पे दस्तक हुई। मैं उठा और दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने एक नौजवान शख्स खड़ा है जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने इसको हैरत ज़्यादा नज़रों से देखते हुए पूछा कि तुम कौन हो। उसने कहा कि क्या बशीर साहब का घर यही है जो चावलों की रेहड़ी लगाते हैं। मैंने कहा हाँ, मैं ही बशीर हूँ। लड़के ने कहा कि क्या हम घर के अंदर जाके बात कर सकते हैं। मैं इसको अंदर ले आया और सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा। लड़के की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए और कहा कि मैं कराची से आया हूं और 2 दिन से आपको तलाश कर रहा हूं। मुझे बताएं कि आप ऐसा क्या अमल करते हैं कि मुझे मदीने से हुक्म मिलता है कि गुजरांवाला जाओ, हमारे ग़ुलाम की मदद करो, उसकी बेटियों की शादी है। ये सुनकर मेरी धाड़ें निकल गई और मैं धाड़ें मार मार कर रोने लगा और अर्ज़ की कि बेटा, मैं तो एक गुनाहगार हूँ। हाँ, लेकिन पिछले 45 सालों से बिला नागा सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पेश करता हूँ, और तो कुछ नहीं। ये सुनकर लड़का रोने लगा और रोते हुए कहा कि जिन पर आप दुरूद पाक पढ़ते हैं, मुझे उन्होंने ही यहाँ भेजा है। उसके हाथ में ब्रीफ केस था। वो मुझे दिया और गले लगाया और बिना नाम बताए गले लगाकर चला गया और मैं नहीं जानता था कि वो कौन था और कहाँ से आया था। उसके बाद मैंने ब्रीफ केस खोला तो हैरान रह गया। उसके अंदर 30 लाख रुपए थे, जिसको देखकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। इसके बाद मैंने इन पैसों से अपनी बेटियों की शादी भी की, हज भी किया और मदीना हाज़री भी की, और अल्लाह के हुक्म से मेरा आज कारोबार भी बहुत अच्छा है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि बशीर नामी शख्स को किस अमल की वजह से अल्लाह ने उसकी मदद की। बेशक अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, सूरह अहज़ाब तर्जुमा, बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं, और ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये था आज का दिलचस्प और सच्चा वाक़या जिससे हमने आपको आगाह किया। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
تاکہ ایسی انفارمیشن آپ تک ہم پہنچاتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔